अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्स जी। आज की इस वीडियो में हम Redmi की तरफ से आने वाले एक न्यू स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जिसका मॉडल है Redmi Note 10 5G। Redmi Note 10 5G के पाकिस्तान में दो वेरिएंट आते हैं। एक वेरिएंट 4GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 34,000 रुपये है, जबकि दूसरा वेरिएंट 6GB रैम और 128GB की स्टोरेज के साथ आता है। उस वेरिएंट की कीमत पाकिस्तान में 36,000 रुपये रखी गई है। और मेरे पास इस वक्त जो वेरिएंट मौजूद है ये 4GB 128GB का वेरिएंट है। तो इस सेट की अनबॉक्सिंग करने से पहले बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो का गिव अवे होने वाला है एक हैंड फ्री का, और गिव अवे में हिस्सा लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। तो बात कर लेते हैं जनाब हम Redmi Note 10 5G की। इस सेट की खास बात ये है कि 34,000 रुपये में आपको 7 नैनोमीटर की चिप मिल रही है, और इस फोन के अंदर जो चिप इस्तेमाल की गई है MediaTek Dimensity 700 की चिप है जो कि 5G है। अगर बॉक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ बॉक्स के ऊपर आपको डिज़ाइन दिया गया है सेट का, और ये टेक्सरात की वारंटी में है। बैक के ऊपर आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है। बॉक्स के ऊपर ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलती, तो इसको खोल लेते हैं और देख लेते हैं अंदर सेट कैसा है और इस सेट के अंदर हमें क्या क्या फीचर मिलने वाले हैं। तो पहले सेट को खोल लेते हैं। जी तो यहाँ पर डिवाइस को मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले आपको एक केस मिल जाता है। जी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले आपको एक क्विक गाइड मिल जाती है, वारंटी कार्ड, क्विक गाइड, और ये सेफ्टी इंफॉर्मेशन गाइड, वारंटी कार्ड, और ये एक आपको पाउच मिल जाता है जो कि जेरी पाउच है। इसके अलावा जनाब हमें एक डिवाइस मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है। इसको हम हटा लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिवाइस है और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। मज़ीद देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है। एक हमें चार्जर मिलता है, और यहाँ पर इसकी रेटिंग भी हम चेक कर लेते हैं। अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की रेटिंग की, तो ये चार्जर, इस फ़ोन के साथ आपको 22 वाट का चार्जर मिल जाता है। इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। साथ में आपको एक चार्जिंग केबल मिल जाती है। अगर चार्जिंग केबल की बात कर ली जाए तो ये चार्जिंग केबल टाइप C की चार्जिंग केबल है। इसके अलावा हमारा सिम इंजेक्टर टूल कहाँ गया, सिम इंजेक्टर टूल को तलाश कर लेते हैं। ये रहा जनाब हमारा सिम इंजेक्टर टूल। अब जल्दी से सेट को ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जनाब सेट के अंदर हमें क्या कुछ मिलने वाला है। सेट का जल्दी से सेटअप मैं कर लेता हूँ। मिलते हैं सेटअप करने के बाद और ज़रूरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद। जी तो जनाब फ़ोन का सेटअप करने के बाद फ़ोन के अंदर तमाम ज़रूरी एप्लीकेशन मैं इंस्टॉल कर चुका हूं और किसी हद तक इस डिवाइस को चेक भी कर चुका हूं। तो चलते हैं सबसे पहले डिज़ाइन की तरफ। अगर डिज़ाइन की बात कर ली जाए तो डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। इस वक्त मेरे हाथ में जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये ग्रे कलर है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जिसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिल जाएगा, फ्लैश लाइट, नीचे की तरफ टाइप C की चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, राइट साइड के ऊपर वॉल्यूम की प्लस पावर की मिल जाएगी, पावर की आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सिम स्लॉट मिल जाएगी जिसके अंदर या तो आप 2 सिम इंसर्ट कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये इस डिवाइस का कौन होने वाला है। ऊपर की तरफ आपको IR ब्लास्टर की ऑप्शन मिल जाती है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, फ्रंट के ऊपर 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। इस फोन के अंदर आपको 6.5 इंचेस की LCD मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आती है। डॉट डिस्प्ले है
अगर इस फ़ोन के स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात कर ली जाए 1080x2400 का स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है। 90 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है। इस फ़ोन के अंदर जो चिप इस्तेमाल की गई है MediaTek Dimensity 700 की चिप इस्तेमाल की गई है। GPU Mali G57 का है और ये एक ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, 5G चिप के साथ आता है। अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन की मेमोरी की, इस वक्त मेरे हाथ में जो वेरिएंट मौजूद है ये 4GB 128GB वेरिएंट है। मल्टी टच में ये डिवाइस 10 फिंगर तक को सपोर्ट करती है और इस फ़ोन के अंदर 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी। 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और बॉक्स के अंदर आपको 22 वाट का अडाप्टर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस फ़ोन के अंदर एक्सेलोमीटर, लाइट प्रॉक्सिमिटी, मैग्नेटोमीटर, जायरोस्कोप नामी सेंसर आपको मिल जाएंगे। OTG यानी कि फ्लैश इस फ़ोन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर इस फ़ोन के एंटूडू स्कोर्स की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर जो आपको एंटूडू स्कोर मिलने वाले हैं 2,09,000 के स्कोर मिलने वाले हैं, जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की निस्बत कम है, क्योंकि उसके स्कोर तकरीबन 2.5 लाख के थे। उसकी कीमत 30,000 रुपये है, जबकि इसकी कीमत 34,000 रुपये है। इसके बाद अगर आउट ऑफ बॉक्स मेमोरी की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन के अंदर आउट ऑफ बॉक्स आपको मेमोरी मिलेगी तकरीबन 110GB 128GB में से, जो कि मुनासिब है, कम नहीं है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इस फ़ोन के कैमरों की, तो बैक के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का है, जबकि फ्रंट के ऊपर जो आपको कैमरा मिलने वाला है सिर्फ 8 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। और बैक कैमरे का रिज़ल्ट अच्छा है। फ्रंट कैमरे का रिज़ल्ट मुझे कम से कम 34,000 रुपये की प्राइस में कतई पसंद नहीं आया। कैमरे के अंदर आपको मोड मिलने वाले हैं फ़ोटो के अंदर HDR, AI, ब्यूटी और इसी तरह अगर आप मोर के ऊपर क्लिक करते हैं तो नाइट, 48 मेगापिक्सल, शॉर्ट वीडियो, पैरानोमा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स वगैरह की ऑप्शन मिल जाती हैं आपको। और अगर वीडियो रिगार्डिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको प्रो मोड भी मिल जाता है। वीडियो के अंदर आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1080p की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 30 FPS के साथ। माइक्रो मोड भी आपको मिल जाता है, मूवी फ्रेम भी मिल जाते हैं। मगर अगर बात कर ली जाए 35,000 रुपये की, तो यार कम से कम 1080p की वीडियो 60 FPS के ऊपर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। ये चीज़ भी मुझे इस डिवाइस में से पसंद नहीं आई। इसके बाद अगर PUBG ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो PUBG ग्राफिक्स को हम चेक कर लेते हैं। जी तो जनाब, अगर PUBG ग्राफिक्स की बात कर ली जाए तो आपके पास स्मूथ, बैलेंस और HD तक की ग्राफिक्स मौजूद है। HDR में आप प्ले नहीं कर सकते। अगर आप बैलेंस में गेम को प्ले करते हैं तो आपके पास अल्ट्रा तक के फ्रेम रेट मौजूद होंगे, स्मूथ में भी अल्ट्रा के फ्रेम रेट मौजूद होंगे। अगर आप HD में गेम को प्ले करना चाह रहे हैं तो आपके पास हाई के फ्रेम रेट मौजूद होंगे। इस फ़ोन के अंदर आपको जायरोस्कोप सेंसर मिल जाता है, जिसकी वजह से गेम प्ले आपको काफ़ी अच्छा चला जाएगा। इसके अलावा स्कोर भी अच्छे हैं, तो उम्मीद है कि PUBG के अंदर ये सेट चल जाएगा। और ये थी आज की वीडियो, यानी कि Redmi Note 10 5G की वीडियो। और गिव अवे में हिस्सा लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इस फ़ोन के अंदर हम PUBG मोबाइल का टेस्ट करेंगे, बाद में फ्री फायर में करेंगे, कैमरा रिव्यू भी करेंगे, चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे कि 0 to 100 ये फ़ोन चार्ज होने में कितना टाइम लेता है। और बाद में इस डिवाइस का हम स्पीड टेस्ट करेंगे इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले Note 10 Pro के साथ, और देखेंगे उस सेट की कीमत, क्योंकि 30,000 रुपये है, इसकी 34,000 रुपये है। और मुझे लग रहा है कि वो फ़ोन इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके अंदर सिर्फ 5G चिप दी गई है, जिसकी वजह से ये सेट 34,000 रुपये का रखा गया है। बाकी कैमरे उस डिवाइस के अंदर ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल किए गए हैं। बाकी जब दोनों सेटों का स्पीड टेस्ट और कंपेयर करेंगे फिर देखेंगे दोनों में से कौन सी डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।